हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज के कार्यक्रम को हमने बिल्कुल अलग तरह से तैयार किया है। यमन जंग एक ऐसा सवाल है जो हमारे भारत के मीडिया में बिल्कुल नदारद है और उस पर कोई बहस नहीं होती, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। उसकी वजह यह है कि उस जंग के पीछे जो लोग हैं, जो तबाही कर रहे हैं, वही वो लोग हैं जिनके हाथ में दुनिया का मीडिया समझा जाता है। मेरा मतलब है, इस जंग के पीछे अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और उसके रीजनल एलाइज वो हैं, और दूसरी तरफ यमन के निहत्थे लोग हैं जो अपनी सरकार अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वो विदेशी ताकतों के हाथ में नहीं खेलना चाहते। दूसरी तरफ जो हालत है, जो जंग मार्च 2015 में सऊदी अरब ने एक अलायंस बना करके मुस्लिम कंट्रीज़ का सो कॉल्ड बना करके जंग शुरू की थी, उसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि अब्द मंसूर अल हादी, जो उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति थे और उनको बाहर कर दिया गया था और वो छोड़ करके चले गए थे, उन्हें वो सरकार में वापस बिठाना चाहते हैं। इसी पस मंज़र में, इसी बैकग्राउंड में हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो हम तक सवालात भेजते हैं और बार बार ये कहते हैं कि यमन की जंग के बारे में भी कुछ आप ज़रूर बताएं। तो आज मैंने कुछ व्यूअर्स के सवालात लिए हैं जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। इसमें जो सबसे पहला सवाल हमारे सामने है वो ये है कि ये आखिर जंग क्यों हो रही है, इस तबाही के पीछे कौन है और इसका अब क्या स्थिति है जंग की। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने अभी बताया, 2015 में ये जंग शुरू हुई, जिसका मकसद सऊदी अरब अपने एलाई के तौर पर, जिसको देखता था, वहाँ के राष्ट्रपति, जिनको वहाँ के हूथी अंसारुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, जिनके लीडर अब्दुल मलिक अल हूसी हैं, उन्होंने वहाँ की सरकार से कई बार ऐसे डिमांड्स की, एग्रीमेंट किया कि आप हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमें दें और देश की जनता के बारे में भी कुछ सोचें, विदेशी सरकारों के पिछलग्गू ना बने रहें। कई बार एग्रीमेंट हुए, एग्रीमेंट को तोड़ा गया और उसके बाद फिर उसी रास्ते पर चली सरकार। एक वक्त मुझे याद है जब 2015 से पहले हूथी अंसारुल्लाह ने वहाँ की राजधानी सनआ की जो मेन एरिया था सरकार का, उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हुआ तो वो वापस चले गए और वहाँ से हट गए, फिर से सरकार को मौका दिया, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया जो अपनी जनता की भलाई में हो सकता था। वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब, जो पड़ोस में सबसे बड़ा देश है, उसकी तरफ वो देखते थे और जैसा वो चाहते थे उसी तरह से आगे बढ़ना चाहते थे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर इस जंग को इतने ज़ोरदार अंदाज से, जिस तरह से तबाही, आपके सामने बहुत सी तस्वीरें जो हमारे इस कार्यक्रम में आपको नज़र आ रही हैं, उसमें आपको वहाँ की तबाही का पता चलेगा। वहाँ कोई स्कूल, बाज़ार, हॉस्पिटल, उन सब को तबाह किया गया है और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें बिजली, पानी और दूसरी चीज़ें हैं, वो सब तबाह कर दी गई हैं। और विदेशों से जो कुछ ह्यूमन जो सपोर्ट हो सकती है, जो खाने पीने की चीज़ें आ सकती हैं, उस पर भी पाबंदी लगाई हुई है। और एक तरह से लाखों लोग, जिनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमारी की हालत में, उनको इलाज के लिए दवाएं नहीं हैं, और उस सब के बावजूद यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, जो अपने आप को इंसानियत का अलंबरदार कहते हैं, वो सब खामोश बैठे हैं, चूँकि उनके वही बड़ी ताकतें, जिनको बड़ी ताकत कहा जाता है, वो खुद उस जंग के पीछे मुलव्विस हैं। तो इसमें कोई वो आवाज़ उठ ही नहीं पाती और मीडिया तक भी, आप तक भी वो बातें नहीं पहुंच पाती जो पहुंचनी चाहिए। और ये जो ताकतें, जिनको सुपर ताकत दुनिया में समझा जाता है, ये वहाँ इस तरह से नंगे हो चुके हैं कि इनकी हालत, वहाँ के आम लोगों की, जनता की जिस तरह से भुखमरी वहाँ पर है, दवाएं नहीं हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। उसके बाद भी सऊदी अरब के जो हमले हैं
उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अभी हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। अभी एक सवाल मेरे सामने आया है, कुछ व्यूवर्स हैं वो ये पूछते हैं कि ऐसा सुना है कि अब कोई बातचीत का रास्ता कुछ खुल रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि हाल ही में जो 1-2 महीने पहले में कुछ गल्फ़ में, खाड़ी में जो वाक़यात हुए हैं जिसमें कुछ तेल टैंकरों पर हमलों की बात आई थी और उस पर ईरान पर उसका इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बाद सऊदी अरब चाहता था कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन अमेरिका का एक ड्रोन गिराए जाने के बावजूद अमेरिका ने कोई फ़ौजी कार्रवाई अब तक नहीं की। तो ऐसी कुछ ख़बरें अभी पिछले दिनों आ रही हैं जिसका मैंने कार्यक्रम भी किया था कि अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे UAE कहा जाता है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है और दुबई भी उसी का हिस्सा है, उन्होंने अब ईरान के साथ बातचीत शुरू की है। कई डेलीगेशन पिछले महीने वहाँ गए हैं और उन्होंने आपसी जो कोऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, जो समंदरी रास्ता है बहुत ही सकरा है और आर पार UAE और ईरान एक दूसरे को एक तरह से एक दूसरे को देख सकते हैं, इतना नज़दीक है। तो उनके बीच में ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं। समझना ये है पर्यवेक्षकों का कि इसमें चूँकि उनका कहना है कि अमेरिका ने चूँकि अब तक कार्रवाई नहीं की ईरान के ख़िलाफ़, और अगर ख़ुद अमेरिका, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस लाइन पर सोच रहे हैं कि अगर ईरान से बात ही करनी है तो हम ही क्यों ना बात कर लें। और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी मुल्क अगर आपस में चीज़ों को हल कर लें और किसी किस्म का कोई टकराव बाकी ना रहे, तो इन सुपर पावर जो हथियार बेचने वाले मुल्क हैं उनका यहाँ पर कोई रोल ही बाकी ना रहे। अभी एक और ख़बर आ रही थी पिछले दिनों, एक विदेशी वेबसाइट पर ऐसी ख़बर आई थी, ख़ुद सऊदी अरब के शाह सलमान के बेटे जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो इस वक्त सबसे पावरफुल आदमी हैं सऊदी अरब में, उनकी तरफ से ऐसे कुछ इशारे सामने आए थे। उनके महल के सोर्सेज से ऐसी खबरें आई थी कि वो ख़ुद भी ईरान से अब बात करना चाह रहे हैं। ईरान से बात करने की बात मैं आपको बताऊं कि ईरान से बात करनी किस लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर जो डील है वो ख़त्म की है, उसके बाद ईरान के ख़िलाफ़ बहुत सी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन ईरान अपनी जगह अडिग है और वो पिछले दिनों अमेरिका का ड्रोन गिरा करके उसने एक तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर दिया है और ये भी बता दिया है कि हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो एक तरह से इतनी मजबूत ताकत को देखते हुए अब ईरान के नज़दीक ये अरब मुल्क आने का इशारा दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो हूसी अंसारुल्लाह हैं यमन के, जिनके खिलाफ सऊदी अरब ने जंग छेड़ी हुई है, उन पर भी एक तरह से ये वेस्टर्न मीडिया हमेशा ये कहता है कि ये प्रो ईरान हैं, प्रो ईरान। और उनको जो हूसी अंसारुल्लाह हैं वो असल में शिया समुदाय के नहीं है, बल्कि एक जैदी शिया कहा जाता है, जो 12 इमाम को मानने वाले नहीं होते, जो आम तौर पर शिया जो असना अशरी जिनको कहते हैं वो असना अशरी नहीं है। लेकिन ये जो सुन्नी शिया की बहस है वो हमेशा वेस्टर्न मीडिया ही छेड़ता है, चूँकि उसे सुन्नी और शिया में डिवीज़न पैदा करना होता है, चूँकि उसे सऊदी अरब को सुन्नियों का लीडर बताने की कोशिश करनी होती है और ईरान को शियों का लीडर बताने की कोशिश होती है, जबकि ईरान इन सारे देशों से अपनी बातचीत ताल्लुकात बेहतर करने के कई बार संकेत भी दे चुका है और कोशिशें भी हुई हैं। अभी जिस तरह से हज के मौके पर ईरान का डेलीगेशन सऊदी अरब गया और सऊदी हुकूमत की तरफ से उनको वेलकम किया गया, वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन था इस बात का कि इन दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। मेरा अपना समझना यह है कि ये बेहतर होते हुए ताल्लुकात, अगर ये ख़बरें सही हैं, जैसा कि मुझे भी लगता है, चूँकि उस क्षेत्र पर मैं नज़र रखता हूँ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव ख़बर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल, जिनको यहाँ पर हथियार बेचने हैं और सुन्नी शिया डिवीज़न करके आपस में लड़वाना है, उनको ये बात
पसंद नहीं आएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि सऊदी अरब में वो अमेरिका और इजराइल की बात चलेगी या सऊदी अरब के अपने इंटरेस्ट में जो पड़ोसी देशों से, ख़ास तौर पे ईरान से दोस्ती ज़्यादा उनको सूट करती है और ज़रूरत भी है, वो उस तरफ जा पाएंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके 2-3 बार डेलीगेशन जा चुके हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि MBZ जिन्हें कहा जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस ईरान जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब मुझे ऐसा लगता है कि यमन की जंग ख़त्म होने के नज़दीक है। अभी कुछ वहाँ के जो रीजनल अखबारात हैं, जो मैं ख़ुद इज़राइल के भी अखबारात पढ़ता हूँ, सऊदी अरब के और गल्फ़ न्यूज़ और अल अरेबिया, अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल है, उन सब को मैं मुसलसल फॉलो करता रहता हूँ। उससे अब ऐसा लगता है कि चूँकि हूथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के अंदर हमले बढ़ा दिए हैं, ड्रोन से और मोर्टार्स से जो हमले बढ़ाए हैं, उसके बाद सऊदी अरब के लिए भी मुश्किल हो गया है कि जंग ज़्यादा लंबी चला सके। और ऐसी सूरत में जब वो अमेरिका के ताल्लुकात से एक तरह से थकन महसूस करने लगे हैं, अमेरिका जिस तरह से धोखा देता रहा है उसको भी वो महसूस करने लगे हैं और ईरान से भी वो बातचीत करने के लिए इशारे दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में यमन जंग के ख़त्म होने का रास्ता बन रहा है। और मुझे ये अभी ताज़ा खबर जो मैंने अभी देखी आप इस रिकॉर्डिंग से पहले, कि यमन अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा कहा है कि हम जंग बंद करने के लिए सऊदी अरब या किसी भी दूसरे मुस्लिम देश से, जो पड़ोस के देश हैं, उनसे में हम बात करने के लिए तैयार हैं और ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। इसमें जो ह्यूमन क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि जो हम भारत में रहते हुए महसूस भी नहीं कर सकते। जब उनकी तस्वीरें देखते हैं, जो अस्पतालों में जो बुरा हाल है, जो स्कूल ख़त्म कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स को तबाह किया गया है, बाज़ारों को तबाह किया गया है, ऐसा लगता है कि इस पूरे देश को जब कभी भी जंग ख़त्म होगी उसको दोबारा बनाने में दसियों साल लग जाएंगे और असल जो जंग शुरू कराने वाले थे, हथियार बेचने वाले, वो हथियार बेच करके यहाँ से फरार होंगे और ये तबाही कई नस्लों तक इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये व्यूअर्स के कुछ सवालात थे यमन की जंग के बारे में, उन सवालात का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। आइंदा भी अलग अलग इश्यूज़ पर अगर कुछ सवालात हमारे पास आएंगे तो इसी तरह से कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।